तो अभी आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है सेल साइकिल का, ये कोई नॉर्मल डायग्राम नहीं, ये एडवांस लेवल का डायग्राम है। तो एक बार एक नजर बस इस पर डालिए, बस पूरी आपकी सेल साइकिल कंप्लीट होगी। सेल साइकिल का, खासकर सेल साइकिल का इंटरफेज का जो पार्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन फेज को आप देखिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक। डिसीजन मेकिंग यहाँ होती है, मतलब कि सेल डिसाइड करेगी उसे आगे डिवाइड होना है या नहीं होना है, या फिर जी नॉट स्टेज में चली जाएगी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग फेज होगा जीवन फेज। सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। यहाँ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये ध्यान में रखना, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बहुत ज्यादा, यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एस फेज आता है, और यहाँ देखना डीएनए रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ही, प्लस सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी करेगा इसी फेज में, प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, इसे आप समझना है एचपी लिखा हूं। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जो मदद करेंगे डीएनए की बाइंडिंग में, ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन ही ऑप्टामर बनाएंगी। और फिर उसके बाद डीएनए का अमाउंट क्या होगा, डबल होगा, ठीक, डबल होगा। 2C है तो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, 2N से 2N ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। फिर उसके आगे आते हैं हम लोग, G2 फेज है, जिससे कि हम कहेंगे प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होगी, ठीक, प्रिपरेटरी फेज होगा। और यहाँ क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जो मदद करेंगी आगे माइटोसिस के दौरान, ठीक। और खासकर कैसी प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन माइटोटिक मतलब क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पेंडल प्रोटीन्स कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, एनसीईआरटी केवल प्रोटीन सिंथेसिस कहती है, लेकिन एडवांस में बता रहा हूं आपको कि माइटोटिक स्पाइंडल प्रोटीन्स, जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं, उनकी सिंथेसिस होगी। प्लस डीएनए का डैमेज रिपेयर होगा, ठीक है, इस फेज में डीएनए का डैमेज रिपेयर होगा। ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन ध्यान रखना। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डुप्लीकेट्स करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और अदर भी सेल के कंपोनेंट्स जो हैं वो G2 फेज में डुप्लीकेट करते हैं। और फिर इसके आगे जो है माइटोसिस होगी ही, जो कि बाद में आप देखेंगे।